मूवी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं आंधी तूफान से एक बोट समुद्र पर पलट जाती है और एक क्रोकोडाइल वाले आइलैंड में जाके रुक जाती है। तभी हम देखते हैं दूसरे सीन में एक लड़की आती है, एक क्रोकोडाइल एक्सपर्ट और कई आइलैंड में जाने वाले एक विशेषज्ञ के पास। तभी वो जाने पर इनकार कर देता है तो लड़की बोलती है कि मेरे भाई वहाँ फंसा हुआ है और कुछ दिन पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी वहीं फंसकर मर गई थी। तभी वो क्रोकोडाइल एक्सपर्ट वहाँ पर जाने पर हाँ बोल देता है और सभी लोग प्लेन में जा रहे हैं और आइलैंड में पहुंचकर वो सभी लोग प्लेन से जंप लगा देते हैं और आइलैंड पर नीचे ज़मीन में पहुंच जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि इस आइलैंड में तो बहुत सारे मगरमच्छ है, लेकिन एक मगरमच्छ है जो इस सभी मगरमच्छों का बाप लगता है और वो सबसे बड़ा क्रोकोडाइल होता है जो इन मगरमच्छों का 10 गुना बड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़मीन में लाश बिखरी होती है और वो लोग एक गुफा पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो एक ऐसे कीड़े को देखते हैं जो इंसानों पर हमला बोलकर इंसान का पूरा खून चूस लेता है, यानी कि जोंक जैसा कुछ कीड़ा। तभी हम देखते हैं कि वो सभी कीड़े आँख से डर रहे होते हैं और आँख से डर कर वो किसी पर हमला नहीं करते और जो हमला कर रहे होते हैं वो इन लोगों पर चिपक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लड़की के हथेली के अंदर वही कीड़ा तैर रहा होता है। तभी वो क्रोकोडाइल एक्सपर्ट लड़की का हाथ को चीरा लगा के उसको निकाल देता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं तो एक आदमी को 3-4 क्रोकोडाइल हमला कर रहे होते हैं और वो आदमी उससे बच रहा होता है। तभी ये लोग जाकर उसकी मदद करके उसकी जान को बचा लेते हैं और उनको अपने पास रख लेते हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे भाई कहाँ हैं। तभी वो बंदा बेहोश हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो बंदा उठकर इन्हीं के एक बंदे को मार रहा होता है। तभी वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और इस आइलैंड पे क्या कर रहे आए हो। तभी वो लड़की बताती है कि इस आइलैंड पर हम अपने भाई को ढूंढने के लिए आए हैं। तभी वो लड़की से बोलता है कि हम दोनों बिछड़ गए थे और मैंने उसके बाद उसको नहीं देखा। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलो और वे उसके साथ चलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कुछ देर जाने के बाद एक जंगली फूल इसके एक आदमी का टांग खींच लेता है और अपने मुंह में दबा लेता है। तभी वो क्रोकोडाइल एक्सपर्ट जाता है और इस फूल के तना को काट देता है और इस फूल को मार देता है। और सभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लाश बिखरा होता है जिसमें मुंडी नहीं होता सभी लाशों में। और आगे जाने के बाद वो क्रोकोडाइल एक्सपर्ट देखता है कि एक चेम्बर देखता है। तभी ये लोग सोचते हैं कि इस आइलैंड में ये कौन चेम्बर बना चुका है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट लैब बना हुआ है। तभी वहाँ 3 लोग जाते हैं। वो एक आदमी जिससे का जान क्रोकोडाइल से बचाया होता है और इसका एक साथी और क्रोकोडाइल एक्सपर्ट, ये तीनों लोग नीचे जाते हैं। तब ये नीचे जाते हुए देखते हैं कि और क्रोकोडाइल इसके लैब में पड़ा हुआ मिलता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आती है और लड़की के नज़दीक जाने पर लड़की के शरीर पर पूरे कीड़े रहते हैं और जो इसके एक साथी के मुंह में आ जाता है। तभी इसके साथी मरने वाला होता है। तभी इसका साथी बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, तुम लोग भाग जाओ, और ऐसे बोलकर बम को फोड़ देता है। और उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ये लोग लैब के और अच्छे से डिस्कवरी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक कैमरा मिलता है जहाँ पर वही लड़की का हमें कैमरा मिलता है। वो कैमरा मिलने के बाद वो आदमी जिसने क्रोकोडाइल से बचाया होता है वही उसको मिलता है और वो वही कंप्यूटर में जाकर क्रोकोडाइल लैब में कुछ करने लगता है। तभी हीरो को शक होता है क्रोकोडाइल एक्सपर्ट को कि ये कौन है। तभी उसको पता चल जाता है कि ये पागल साइंटिस्ट है और जाके इसको बोलने लगता है कि तुम ही ने
ये आइलैंड को इस तरह से बर्बाद किया हुआ है। तभी वो बोलता है कि मैंने तो मानव के लिए ये सब चीज़ किया हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं दूसरे सीन पर इन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है और तभी ये एक गन को पकड़ लेता है जिसमें बेहोशी की दवाई होती है, इंजेक्शन। उसको इस क्रोकोडाइल एक्सपर्ट हीरो पर मार देता है। तभी यह हीरो बेहोश हो जाता है नीचे में और ये उसको नीचे में ही छोड़कर ऊपर चला आता है। तभी हम ऊपर के सीन में देखते हैं कि वो बड़ा वाला क्रोकोडाइल इन लोगों पर हमला कर रहा होता है और हमला करता रहता है। तभी इसका एक साथी इसके ही साथी के पैर पर गोली मार के वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा बंदा इन लोगों का जान बताता है उस बड़े क्रोकोडाइल से। तभी हमको पता चलता है कि ये उस लड़की का भाई होता है जो इस आइलैंड में गुम गया होता है। तभी लड़की और वो आदमी खुश हो जाते हैं और सभी खुश होकर रहते हैं। तो वो पागल साइंटिस्ट ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद वो लड़की और उसके भाई और एक अलग बंदे को तीनों को पकड़ लेता है और जाल में बांध के टांग देता है। इन लोगों को वो चारे की तरह इस्तेमाल कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि ये पेड़ से इसको लटका लेते हैं और दूसरे पेड़ में अपन खुद ही चग जाते हैं और वहाँ से वो मगरमच्छ की आने का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी मगरमच्छ खून के बदबू से वहाँ पर आ जाता है और आने के बाद वो इन लोगों पर पट्टा मारने लगता है। तभी ये पागल साइंटिस्ट उसको देखता है और देखने के बाद उस पर बेहोशी वाला इंजेक्शन दागने लगता है। जब भी वो 3 गोली मारने के बाद मगरमच्छ को वो बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से मगरमच्छ का खून का डीएनए निकाल रहा होता है। तभी मगरमच्छ जाग जाता है और इस पागल साइंटिस्ट को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ एक्सपर्ट हीरो लैब से उठकर ऊपर आ चुका होता है और अपनी दोस्तों का मदद करने लगता है। तभी लड़की को नदी में गिराकर ये बड़ा वाला क्रोकोडाइल खा लेता है और हम दूसरी सीन में देखते हैं तो लड़की मरी नहीं होती है, लड़की जिंदा होती है, लेकिन उसको एक गुफा में वो मगरमच्छ डाल चुका होता है जहाँ पर बहुत सारे लाश पड़े होते हैं और बगल में उसका ही दोस्त का लाश पड़ा होता है और उसका वो वायरलेस निकाल लेता है। वायरलेस निकालने के बाद उससे अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट करता है और बताता है कि मैं गुफा में हूँ और नीचे हूँ। तभी ये लोग उसको बचाने के लिए कुछ जुगाड़ करते हैं और साइंटिस्ट के लैब में पहुँच जाते हैं। वहाँ से गन, बम और कुछ तेल के डब्बे उठा कर ले आते हैं और बोट के साथ ये उस लेडी को खोजने लगते हैं। तभी उस लेडी को खोज लेते हैं और फिर से मगरमच्छ इन लोगों का पीछा करता है। तभी हम देखते हैं ये भागते भागते उस तेल के डब्बे को इकट्ठा कर लेते हैं और वहीं पर ये खड़े रहते हैं। तभी मगरमच्छ झपट्टा मारता है और खाई में गिर जाता है तेल के डब्बों के साथ। तभी वो क्रोकोडाइल एक्सपर्ट हीरो वही अपने जेब से बम निकाल कर वहीं मगरमच्छ पे मार देता है और 3 के डब्बे पे वहीं तेल गिरा हुआ था तो बम फट जाता है। वहाँ मगरमच्छ पे आग लग जाती है, लेकिन मगरमच्छ पूरा जला नहीं होता और लड़की को पैर को फिर से खाई की तरफ खींचने लगता है। तो सभी लोग उसकी मदद करते हैं और लड़की की जान को बचा लेते हैं और सभी लोग थकने की वजह से वहीं पर लेट जाते हैं। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सभी लोग खुश हैं और वो जहाज की आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी आता है और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है।